कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। चौबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार किए गए। बीट प्रभारी के शर्मा की गिरफ्तारी भी हो गई। विनय तिवारी पर विकास दुबे के लिए मुखबिरी का आरोप। आईजी और एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त R9 टीवी पर आप देख रहे हैं। नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। नीरज, दो लोग जिन पर शक था उनकी गिरफ्तारी, पहले निलंबन अब गिरफ्तारी, और कितने लोग रडार पर हैं, पूरी जानकारी आपके जरिए। देखिए, आपको बता दूं, इस मामले के होने के बाद ही सबसे पहला सवाल ये उठ रहा था कि किसने आखिर मुखबरी की विकास दुबे, और उसके गैंग को कैसे पता चला कि पुलिस की वहां एंट्री होनी है, पुलिस की वहां दबिश होनी है। इस चीज को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था। हमारे चैनल ने, हमने भी सवाल खड़े किए थे। उसके बाद लगातार जो चीजें थी जांच निकलती चली गई, और जो चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी हैं उनको लेकर लगातार सबकी सुई थी, और तमाम ऐसी चीजें और तमाम ऐसी जानकारियां और सबूत मिल रहे थे जिसमें उनका संपर्क लगातार विकास दुबे से था। और इन्हीं सब पहलुओं को लेकर लगातार जांच हुई, जांच का क्रम आगे बढ़ा। सबसे पहले उनको निलंबित किया गया, उसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ होती रही। इसके बाद अगली कड़ी में 2 दरोगाओं, 1 सिपाही को और इस संलिप्तता में वहां से निलंबित किया गया। उसके बाद पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर किया गया। उसके बाद लगातार जो जांच का दायरा बढ़ा है, उसमें विनय तिवारी जो उस समय के थे और बीट प्रभारी के शर्मा, उनको जो है पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 120 बी का उनको मुजरिम माना जा रहा है। इस मामले में 120 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। इसके अलावा अन्य लोग जो इसमें शामिल थे, लगातार जिनकी चीजें थी, जो सीडीआर से निकल के अन्य चीजों के माध्यम से जांच की थी, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी है। जी नीरज, जिस तरीके से विनय तिवारी पर गाज गिर गई, विनय तिवारी की गिरफ्तारी हो गई, विनय तिवारी पर यह शक था कि उसने मुखबिरी की। एसटीएफ इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और पूछताछ एसटीएफ कर रही थी। क्या यह बात निकलकर सामने आई कि किस तरीके से विनय तिवारी ने विकास दुबे को मदद पहुंचाई? क्या उसे बाहर निकलवाने में भी विनय तिवारी का हाथ है वहां से? क्योंकि पुलिस की मदद के बिना वो वहां से बाहर उस वक्त नहीं निकल सकता था, ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि उस दिन जो लापरवाही हुई या अपने साथियों को घायल अवस्था में छोड़ के वहां से निकलना और एक और दरोगा का उस दबिश के दौरान जाना ही ना, इन सब चीजों को देखते हुए अभी पुलिस ने कहा है कि ये चीज हुई है। लेकिन तमाम वो पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं जो पुलिस के अधिकारी अभी शायद साझा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पे है कि वो चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं जो पहले दिन से चर्चा का विषय बनी हुई थी। लगातार चीजें जो विकास दुबे के संपर्क में आने की बातचीत की जा रही थी, उनकी तमाम पुष्टि सूत्रों के हवाले से हो रही थी, और लगातार उन्हीं के चलते ये कार्रवाई हुई है। और अब इन जांच में आगे और क्या क्या चीजें निकल के आती है, जैसा कि आपने पूछा, क्या विकास दुबे को घटना अंजाम देने के बाद भागने में मदद करने की या क्या चीजें हैं, वो आगे जांच में जरूर आएंगी। और इसके अलावा अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस दायरे में आ सकते हैं। जब नीरज, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विनय तिवारी ने तो मुखबिरी की, बीट प्रभारी के शर्मा की भूमिका क्या रही इसमें? देखिए, लगातार हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इनको के शर्मा जो हैं, इनको चूंकि इन्हीं की बीट थी, और तमाम बार ये देखा गया है कि जो इलाका होता दबिश का, वहां का दरोगा जरूर जाता है, लेकिन वो इस दिन किस बहाने से, किस कारणवश वहां नहीं गए। इन सब पहलुओं को लेकर जांच की गई, तो में चीजें कुछ सामने आई हैं जिसके तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। इनका भी निलंबन पहले ही हो चुका है। जी जब्बार। नीरज, तकरीबन जो लोग वहां पहुंचे थे विकास दुबे के घर पर, वो संख्या 50 थी, और उसमें से 8 पुलिसकर्मी शहादत पा गए, 7 हॉस्पिटल पहुंचे। बाकी पुलिसकर्मियों को लेकर क्या स्टैंड लिया जा रहा है? उन लोगों से बातचीत हुई है क्या? वो लोग कहां थे, किस तरीके से भागे थे, क्यों भागे थे? देखिए, लगातार घटना के बाद से इन सारे पहलुओं पर जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। इसी के तहत पूरे चौबेपुर थाने को जो कर है लाइन हाजिर किया गया। उसके पहले एसओ विनय तिवारी पे और 2 दरोगाओं पे और एक राजी सिपाही है, जिसकी भी इस मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है, उसको निलंबित किया गया था। अब आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ये है कि जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो तमाम अन्य चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हैं। जी जब्बार। कई और चीज़ें इसमें सामने आ सकती हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब नीरज चाहिए होगा। ये संबंध जो निलंबित एसओ और अब गिरफ्तार किया गया एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे के थे, ये कब से थे और कितने गहरे थे, इस बारे में कोई जानकारी निकल पाई है क्या?
की जो जानकारी इस दौरान कवरेज के दौरान, चूंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पे रहे, तमाम जगहों से तमाम लोगों से बातचीत की है, पुलिस के बहुत सारे सूत्रों से बातचीत की गई है। तो ना सिर्फ पे अभी के जो थाना विनय तिवारी जो पूर्व में थाना अध्यक्ष थे वो, बल्कि इसके पहले भी जितने थाना अध्यक्ष वहां हाल फिलहाल में रहे हैं, उन सबका विकास दुबे से संपर्क रहा है। ऐसी भी चीजें सामने निकल के आई हैं, लेकिन विनय तिवारी का बहुत ज्यादा संपर्क था। एक तरीके से कह सकते हैं कि याराना की तरह था। और तमाम बार कई लोग दुबई जबान में बता रहे हैं कि आमतौर पे कई बार थाने भी आता जाता रहा है विकास दुबे, विनय तिवारी जिस समय चार्ज पे थे उनके चार्ज के दौरान। तो इस तरीके की तमाम चीजें, उसके बाद मुखबिरी का शक और तमाम पहलू, कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर, ये तमाम पहलुओं की जांच के बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है और इस कार्रवाई में और पुलिसकर्मी भी आ सकते हैं सामने। जी जब्बार। नीरज पंकज, मैं ये जानना चाहता हूं कि 120B के तहत कार्रवाई हुई है, इसके अंदर किस तरह से प्रावधान है और आगे क्या कुछ होगा? कि ये भी चूंकि हत्या का मुकदमा लिखा है, तमाम अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा हुआ है, तो इस मामले में इनकी भी षड्यंत्र के रूप में या इस षड्यंत्र में शामिल होने के रूप में उसी तरीके की धाराएं जो है उसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है 120B के तहत, जिसके अंतर्गत आगे इन पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तमाम अन्य चीजें भी और सामने आएंगी अभी। जी चलिए नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।